जैसे ही सी यून और सुहो एक दूसरे से लड़ने ही वाले थे, तभी क्लास टीचर अचानक वहां आ गए और उन्होंने दोनों को रोककर स्थिति को शांत कर दिया। उसी क्षण बम सोक को यह एहसास हुआ कि सी यून कोई साधारण छात्र नहीं था, बल्कि उसके भीतर कुछ अलग ही ताकत और बुद्धिमत्ता छिपी हुई थी। उस शाम सी यून अपने क्लास टीचर के साथ अस्पताल गया, जहां यंग बिन भर्ती था और सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचे, यंग बिन की मां गुस्से से चिल्लाने लगी, लेकिन सी यून के मुंह से निकले एक ही वाक्य ने पूरे माहौल को तुरंत बदल दिया। सी यून ने जीनियस की तरह यंग बिन के बैग से दवा निकालकर दिखाया और सबको समझाया कि वास्तव में यंग बिन ने ही बम सोक को ये दवा उसकी गर्दन पर लगाने का आदेश दिया था। घबराई हुई यंग बिन की मां ने तुरंत टीचर से बात की और मामला धीरे धीरे बिना किसी शोर शराबे के दबा दिया गया। अगले दिन यंग बिन के दो गुर्गे बदला लेने की ठान कर सी यून के पास आए और उसे बाहर चलने के लिए मजबूर किया। वे उसे लेकर बाथरूम पहुंचे और सी यून सबसे आखिर में अंदर आया, लेकिन उसने प्रवेश करते ही शांति से दरवाजा बंद कर दिया। सी यून ने अपनी जेब से पेन निकाला और मन ही मन पावलोव के कुत्ते के प्रयोग को याद करते हुए अपनी अगली चाल के बारे में सोचने लगा। घंटी बजती है, खाना दिया जाता है और कुत्ता हर बार लार टपकाता है। यह विचार उसके दिमाग में साफ साफ गूंज रहा था। सी यून की ठंडी नजर और हाथ में पकड़े हुए पेन को देखकर दोनों गुर्गों की हिम्मत टूट गई और वह केवल इतना ही बोला कि अब बहुत हुआ और वहां से चला गया। उस घटना के बाद सी यून तुरंत ही स्कूल का सितारा बन गया, जबकि बम सोक चुपचाप उसके करीब जाने का सही मौका ढूंढता रहा। अस्पताल में यंग बिन ने अपने चचेरे भाई सेओक डे से मुलाकात की, जो लड़ाई के लिए बदनाम था, और उसने उसे पैसे देकर सी यून को चियोली करने के लिए कहा। सेओक डे वो आदमी था जो ऑनलाइन जुए की लत में फंसे छात्रों को निशाना बनाकर अवैध रूप से सूदखोरी करता था और उसके लिए बस पैसे होना ही काफी था। उस दोपहर बम सोक सी यून के साथ बातचीत करते हुए चल रहा था, बिना जाने कि सेओक डे का गिरोह आगे उनका इंतजार कर रहा है। जब उन्होंने दुबले पतले और आदर्श छात्र जैसे दिखने वाले सी यून को देखा तो सेओक डे का गिरोह समझ ही नहीं पाया कि यंग बिन उससे कैसे हार सकता था। आखिरकार सेओक डे का गिरोह सी यून को घसीट कर ले गया, जबकि बम सोक कक्षा में वापस जाकर सो रही सुहो से मदद मांगने गया, लेकिन सुहो ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वे चिन्हा दोस्त नहीं थे। बम सोक ने तुरंत कहा कि वो उसे अलेवबाय त्योबी से 2 बाय अधिक 2 देगा अगर वो सी यून को बचाने में मदद करेगा, और यह सुनते ही सुहो ने बिना हिचकिचाए हामी भर दी। सेओक डे के गिरोह से घिरे सी यून ने शांत मन से अपने आसपास का निरीक्षण करना शुरू किया और पल भर में ही अपनी योजना बनाई। उसने बाएं तरफ के 3 लोगों को तुरंत गिरा दिया, बीच वाले पर गमले से हमला किया और आखिरी 2 सलाम को जोगेउम बिनसा का इस्तेमाल कर गिरा दिया, जैसे मानो उसने पहले ही सब गीशन कर रखा हो। अगर सब वहीं खत्म हो जाता तो शायद सी यून भाग सकता था, लेकिन सेओक डे आसान संदाय नहीं था। उसने तुरंत पलटवार किया और सी यून पर वार करने लगा। उसी समय सुहो प्रकट हुआ और बिना कुछ कहे सेओक डे के साथ लड़ाई में कूद पड़ा, जबकि सी यून बाकी गुर्गों से भिड़ता रहा। सेओक डे और सुहो की लड़ाई बराबरी की थी और कोई भी आसानी से जीत नहीं सकता था। आखिरकार सेओक डे ने ही कहा, अब काफी है। उस अराजकता के बीच यंग बिन ने पीछे से सी यून पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बम सोक अचानक सामने आ गया और उसे रोक दिया और इल्दान सोम्यू गैउलियोगे ममुली दो योजदा। उस घटना के बाद तीनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन उस पियोंगोहा सेगा द्वेउ अभी भी एक छाया दूर से इंतजार कर रही थी।